हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक की पार्ट सेकंड द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। पहले एक वीडियो बनाया था मैंने जिसमें सारे वर्ड मीनिंग्स को बताया था। आज इस चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। रेस्ट पार्ट है पार्ट 2। सो लेट्स स्टार्ट। थिंक ऑफ द शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज अ वेडिंग और अ सिमिलर ओकेजन और फंक्शन। अगर शहनाई के बारे में आप लोग कुछ भी सोचें समझें या कोई इमेजिनेशन करें तो सबसे पहली जिस वस्तु को आप इमेजिन करेंगे वो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि शादी में या किसी और होली ओकेज़न पर कुछ चीज़ है जो कि बजाई जाती है। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, द शहनाई मास्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। और अगर आपके विचार कुछ थोड़े अलग हों इनसे तो आपको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो शहनाई बजाते हैं वो इस यंत्र को बजाते हुए आपको इमेजिन होंगे। पैराग्राफ वाइज हम इसको लेके चलते हैं। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। पुंगी became the generic name for reeded noisemakers. A few had thought that it would one day be revived. सम्राट औरंगजेब ने अपने शाही निवास में एक पुंगी नाम का इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था, वाद्य यंत्र, उसे लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, उसे रोक दिया था क्योंकि इसकी जो साउंड थी वो बहुत ही ज़्यादा कड़वी थी, यानी कि मीठी नहीं थी, कर्कश थी, कानों में चुभने वाली थी। सभी नरकटों से बने हुए कर्कश नाद करने वाले यंत्रों का नाम पुंगी पड़ गया। तो ये यहाँ जो रीड वर्ड यूज़ किया गया था, देखिए वर्ड मिक्स आपको बताए गए हैं। रीड वर्ड जो है वो नरकट, नरकट का मतलब आप लोगों ने देखा होगा जो सरकंडे जैसे होते हैं ना, सरकंडे टाइप का एक यंत्र होता है जो बांस जैसा होता है, उससे जो बनती है, तो उसके लिए बोल रहे हैं कि उसको बंद कर दिया गया था। कुछ लोगों ने सोचा होगा कि किसी दिन इसका पुनः उत्थान हो जाएगा। रिवील्ड का मतलब पुनः उत्थान होना, यानी कि फिर से वापस इसे यूज में लेके आना। A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palaces decided to improve the tonal quality of the pungi. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. अब जो एक व्यावसायिक परिवार जो होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनके परिवारों से संबंधित एक नाई था जिसने क्या किया था, जिसकी शादी महल में पहुंची थी, जिसकी शाही महल में पहुंच थी, यानी कि वो नाई जो कि व्यावसायिक परिवार के संगीतकारों से संबंधित था, तो उसकी पहुंच तो जाहिर सी बात है शाही महल तक होगी ही। उसने क्या किया, पुंगी की संगीत ध्वनि को बदलने का निश्चय किया। उसने कहा इसे चेंज करते हैं। उसने एक प्राकृतिक खोखले तने वाली नल की पाइप को चुना जो पुंगी की अपेक्षा अधिक लंबा व मोटा था, यानी पुंगी की जगह वो ज़्यादा लंबा और मोटा लगता था, और उसकी नलकी पर यानी कि जो पाइप था उस पर उसने जगह 7 छेद कर दिए। So when he played on it, choosing and opening some of those holes, soft and melodious sounds were produced. He played the instrument before royalty and everyone was impressed. जब उसने, जो नाई था, उसने उस बांस से जो छिद्र थे उन्हें बंद करते हुए खोलते हुए बजाया, तो उसमें से जो ध्वनि निकली वाकई में बहुत ही स्वीट थी, बहुत ही मधुर थी, और उसने उस वाद्य यंत्र को सम्राट के उस परिवार के सदस्यों के सामने बजाया, तो वो सभी बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हुए, बहुत ज़्यादा इससे आनंदित हुए। द इंस्ट्रूमेंट so different from the pungi had to be given a new name, as the story goes, since it was first played in the Shah's chambers and was played by a nai, यानी कि बार्बर. The instrument was named the शहनाई. क्योंकि ये यंत्र जो था पुंगी से थोड़ा अलग था और उसे एक नया ही नाम देना पड़ा, क्योंकि अब इसकी ध्वनि जो थी वो ज़्यादा अच्छी हो गई थी। तो कहानी ऐसी है क्योंकि इससे सबसे पहले जो शाह था यानी सम्राट था,
उसके कमरे में बजाया गया था और इसको बजाने वाला एक नाई था। तो इसी वजह से शाह के कमरे में इसे बजाया गया था, एक नाई ने बजाया था और इस यंत्र का नाम पड़ा था शहनाई। तो इसका तभी से नाम रख गया शहनाई। पैराग्राफ नंबर 2, द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन indispensable component of any North Indian wedding. In the past, the Shehnai was part of the Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. Till recently, it was used only in temples and weddings. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to Ustad Bismillah Khan. तब से जो शहनाई थी, इसकी जो ध्वनि थी, जो स्वर था, इसे बहुत ही ज़्यादा मांगलिक समझा जाने लगा और इसी वजह से इसे अब भी मंदिरों में बजाया जाता है। और जो नॉर्थ इंडिया है, उत्तर भारत है, उसकी हर शादी में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। पुराने समय में जो राजा के दरबार के पारंपरिक 9 वाद्य यंत्रों या नौबत का हिस्सा होती थी, यानी इसकी बात करें तो ये जब पुराने समय के राजा हुआ करते थे, उसके 9 वाद्य यंत्रों में या नौबत, 9 वाद्य यंत्रों को नौबत बोलते थे, उसका एक हिस्सा होती थी। और कुछ समय पहले तक इसका उपयोग केवल मंदिरों और शादियों में ही होता था, लेकिन अब क्या गया है, इसे शास्त्रीय मंच पर लाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। यानी कि अब ये एक शास्त्रीय वाद्य यंत्र बन चुका है और इसका आप जानते हैं क्रेडिट केवल उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को ही जाता है। पैराग्राफ नंबर 3, As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Damraun in Bihar. He would regularly go to the nearby Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 gram, यानी कि 1.25 kg, यानी 1.25 किलो का लड्डू, a prize given by the local Maharaja. This happened 80 years ago and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में बताया गया कि किस तरह से उन्होंने इसको बजाया था और कैसे इनाम जीते थे। तो 5 वर्षीय बच्चे के रूप में, एक 5 साल के बच्चे के रूप में, यानी जब उन्होंने बजाई थी बांसुरी बिस्मिल्लाह खान ने, तो उस समय उनकी उम्र 5 वर्ष की थी। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 5 वर्ष की उम्र में बिहार की प्राचीन रियासत जिसका नाम था डुमरांव, उसमें एक तालाब के किनारे गिल्ली डंडा खेला करते थे और वो रोजाना से क्या करते थे, रोजाना भोजपुरी चैता गाने से वास्ते समीप के ही नज़दीक के ही बिहारी जी के मंदिर में जाया करते थे। चैता वहाँ का एक फेमस सॉन्ग या म्यूज़िक हुआ करता था, उसे बजाते थे। तो बिहारी जी के मंदिर में जाया करते थे और जब वो एंड हो जाता था तो वहाँ के जो लोकल महाराज हुआ करते थे, उनके द्वारा उसे 1.25 किलो का लड्डू इनाम के रूप में मिलता था। तो ये बात लगभग 80 साल पुरानी है और उस छोटे से बालक ने बहुत उन्नति की और भारत रत्न उपाधि प्राप्त की, जो देश का सबसे बड़ा नागरिक इनाम है। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा नागरिक इनाम है और ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को मिला था उनकी बांसुरी बजाने की वजह से। नंबर 4, born on 21st March 1916, Bismillah belonged to a well-known family of musicians from Bihar. His grandfather Rasul Bakhsh Khan was the Shehnai Nawaz of the Bhojpur King's Court. His father Paigambar Bakhsh and other parental ancestors were also great Shehnai players. उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जो संगीत सीखा है उन्होंने, जो शहनाई बजाते थे, वो उन्होंने विरासत में पाया था, क्योंकि उनके जो परिवार था, परिवार के सारे जितने भी बुजुर्ग थे वो सब संगीत के घराने से थे। 21 मार्च 1916 को जन्मे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बिहार के एक बहुत ही फेमस संगीत घरानों में से एक हैं। उनके दादाजी रसूल बख्श खान भोजपुर के जो राजा थे, उनके दरबार में शहनाई बजाते थे, यानी कि शहनाई नवाज थे, शहनाई बजाते थे। और उसके पिता श्री पैगंबर बख्श व अन्य पैतृक पूर्वज भी
महान शहनाई वादक थे। यानी इस पैराग्राफ नंबर 5 में आपको पैराग्राफ नंबर 4 में आपको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के दादाजी और उनके पिताजी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 5, द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ at the age of 3 when his mother took him to the maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi. Bismillah was fascinated watching his uncles practice the Shehnai. Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras, where Baksh was employed to play the Shehnai. तो ये जो छोटा सा बच्चा था, ऐसे छोटी सी उम्र में संगीत सीखना आरम्भ कर दिया था। जब 3 साल की इनकी उम्र थी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की, तब इनकी माँ इन्हें इनके मामा जी के घर बनारस लेके गई थी। उस समय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अपने मामाओं को शहनाई का अभ्यास करते हुए देखते थे और बहुत ज़्यादा मोहित हो जाते थे। जल्दी क्या हुआ, कुछ समय पश्चात ही बिस्मिल्लाह खान ने क्या किया, अपने मामा जो अली बख्श थे उनके साथ वाराणसी के विष्णु जी के मंदिर में जाना शुरू कर दिया और वहाँ उनके मामा को शहनाई बजाने के काम में लगाया जाता था। यानी कि ये उनकी वहाँ ड्यूटी थी कि आपको शहनाई बजानी है और इसी चीज़ के उनको पैसे मिलते थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स टू एंड स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunt, where he could practice in solitude. The flowing water of the Ganga inspired him to improvise and invent रागाज, यानी जो राग होते हैं ना उनके लिए वो लगे रागाज, दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। अली बख्श शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह खान घंटों तक लगातार मंत्रमुग्ध होकर के वहाँ बैठा करते थे। धीरे धीरे इस यंत्र को बजाने की शिक्षा लेनी उन्होंने आराम कर दी थी। यानी कि सून उन्होंने क्या किया था, जो इस यंत्र को था जो शहनाई थी उसे बजाना शुरू कर दिया था और उसकी शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी और वो दिन भर उसका प्रैक्टिस करते थे। यानी आने वाले अगले कई वर्षों तक बालाजी और मंगला मैया के मंदिर और गंगा तट तक ये जो नौयुवक थे, शिष्य थे, ये इनके प्रिय स्थान बन गए थे। यानी मंगला मैया के मंदिर, बालाजी के मंदिर और गंगा तट, यहाँ पर ये एकांत में बैठकर अपना अभ्यास कर सकते थे और गंगा जी के बहते हुए जल में उनमें सुधार लाने और उन नए रागों को तत्काल रचना करने की प्रेरणा दी जिन्हें पहले शहनाई की सीमा पहुंच से परे समझा जाता था। यानी गंगा जी के बहते हुए जल में उन्होंने क्या किया, अपनी जो भी चीज़ें सीखते थे शहनाई बजाने में उसमें और सुधार लाने और कुछ नए नए रागों को तलाश करते थे जिनकी वो तत्कालीन रचना कर लेते थे और यही प्रेरणा उन्हें शहनाई की सीमा से पहुंच से भी परे ले गई थी। पैराग्राफ नंबर 6, एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. At the end of his recital, Ustad Fayyaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. He soon became an often heard Shehnai player on radio. 14 वर्ष की उम्र में ही उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अपने मामा के साथ इलाहाबाद संगीत सभा में गए और उनके संगीत वादन के अंत में जो उस समय के फेमस से उस्ताद फैयाज खान, उन्होंने इस युवक की पीठ थपथपाई, यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की पीठ थपथपाई, उन्हें शाबाशी दी और उनसे कुछ बातें कही। वो बात क्या थी कि परिश्रम करो और आपको इस मेहनत का फल मिलेगा, कि यानी बेटा और मेहनत करो और तुम्हें इसका फल ज़रूर मिलेगा।
तब 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो के खुल जाने से बिस्मिल्लाह खान को एक बड़ा मौका प्राप्त हो गया, बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई और वो जल्द ही रेडियो पर अक्सर सुने जाने वाले शहनाई वादक बन गए। यानी कि 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो ओपन हुआ था और तभी उनको ऐसा मौका मिला था कि अब वो अक्सर कर लोग उन्हें रेडियो पर शहनाई बजाते हुए सुनते थे। पैराग्राफ नंबर 7। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Shehnai. He poured his heart out into the Raak Cafe from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. अब जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की, यानी कि जब भारत फ्री हुआ, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अपने शहनाई वादन से राष्ट्र का अभिवादन करने वाले पहले इंडियन थे। यानी कि ध्यान रखिएगा, उन्होंने लाल किले से राक कैफी में श्रोताओं का अपना दिल दे दिया। यानी लाल किले में राक कैफी उन्होंने बजाया था और जिसको श्रोताओं ने जब सुना तो उन्हें अपना दिल दे दिया। और श्रोतागण में कौन थे? महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये लोग भी सम्मिलित थे। और उसके बाद नेहरू जी ने अपना प्रसिद्ध भाषण भाग्य से मुलाकात दिया था। यानी कि एक भाषण था जिसका टॉपिक जो दिया गया था, नाम जो दिया गया था उसे, वो दिया गया था ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, यानी कि भाग्य से मुलाकात। पैराग्राफ नंबर 8। बिस्मिल्लाह खान has given many memorable performances both in India and abroad. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. बिस्मिल्लाह खान ने भारत में, विदेश में कई स्मरणीय सार्वजनिक प्रदर्शन किए थे। यानी कि जो परफॉर्मेंसेस थी वो बहुत ज़्यादा रिमेम्बरेबल थी। उनकी जो फर्स्ट फॉरेन ट्रिप थी वो अफ़गानिस्तान की थी, जहाँ पर राजा ज़हीर शाह, उन्होंने इस उस्ताद से इतना मोहित हुए वो कि उन्होंने इन्हें बहुत ही कीमती ईरानी गलीचे और कुछ अन्य स्मृति चिन्ह, यानी कि स्मृति चिन्ह भेंट किए थे। The King of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music. Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। केवल अफगानिस्तान के जो राजा थे वही अकेले व्यक्ति नहीं थे जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के संगीत से प्रभावित हुए थे। फिल्म निर्देशक विजय भट्ट भी हैं, जो कि एक मेले में बिस्मिल्लाह साहब का वादन सुनकर इतने प्रभावित हुए थे कि जो विजय भट्ट थे उन्होंने एक फिल्म का नाम इस यंत्र पे रख दिया, यानी कि इसी शहनाई पे रख दिया। और फिल्म का नाम क्या था? गूंज उठी शहनाई। आप लोगों ने सुना भी होगा। द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, दिल का खिलौना है टूट गया, ट्यून्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। यह फिल्म इतनी ज़्यादा लोकप्रिय हुई थी कि लोग इसके दीवाने हो गए थे। और बिस्मिल्लाह खान की एक रचना थी इसमें, यानी कि एक गीत था, दिल का खिलौना हाय टूट गया। इसने पूरे नेशनल रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे, यानी चार्ट बस्टर साबित हुई थी ये। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू विजय भट्ट्स गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम साराभाई's कन्नड़ वेंचर सनादि अपन्ना। I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. फिल्म जगत में इस भारी सफलता के बावजूद बिस्मिल्लाह खान का फिल्मी संगीत में जो साहसी प्रयास था वो केवल 2 फिल्मों तक ही सीमित रहा।
विजय भट्ट जी की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास की सनादी अपन्ना। वो प्रभावशाली ढंग से कहते हैं, कौन? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कहते हैं, मैं फिल्मी जगत की कृत्रिमता व चकाचौंध के साथ समझौता नहीं कर सकता। इसी वजह से उन्होंने आगे फिल्मों में काम कुछ भी नहीं किया था। पैराग्राफ नंबर 9, awards and recognition came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival, and in the Osaka Trade Fair. So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, ताहर मजीकू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उपाधियों और सम्मान इनकी गिनती बहुत बढ़ गई और ये बहुत जल्दी जल्दी उनको मिलने लगी, यानी कि उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत ज़्यादा अच्छी होने लगी थी और उन्हें बहुत प्राइज़ मिलने लगे थे। तब बिस्मिल्लाह खान पहले ऐसे इंडियन थे जिन्हें अमेरिका का जो फेमस लिंकन सेंटर हॉल है उसमें अपनी शहनाई बजाने के लिए इनवाइट किया गया था, बुलाया गया था। उन्होंने क्या किया, मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शनी, कांस में कला मेला और प्रोसाका के व्यापार मेले में भी भाग लिया था। यहाँ भी उन्होंने अपनी जो बांसुरी थी वो बजाई थी, यानी शहनाई। अंतर्राष्ट्रीय जगत में वे इतने विख्यात हो गए थे, इतने फेमस हो गए थे कि तेहरान में एक श्रोता मंडप का नाम उनके नाम पर ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रखा गया था। ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। पैराग्राफ नंबर 10 and 11, नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्म श्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर conferred on him. In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna, with the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness. He said, all I would like to say is, teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसी नेशनल जितने भी हमारे पास उपाधियां हैं, राष्ट्रीय उपाधियां हैं, उनसे सम्मानित किया गया था। और 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत के सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्रदान किया गया था, इससे सम्मानित किया गया था। और ये इतना ज़्यादा मनचाही उपाधियां उनकी छाती पर टिकी थी और उनकी आंखें अद्भुत प्रसन्नता से चमक रही थी। और उन्होंने कहा, तब उन्होंने क्या कहा था उस समय, मैं तो केवल यह कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को संगीत की शिक्षा दीजिए, ये हिंदुस्तान की मूल्यवान परंपरा है। और अब तो पश्चिमी सभ्यता के लोग भी, यानी कि जो विदेशी लोग हैं, वो भी हमारा संगीत सीखने आ रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 12, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. विश्व भर में इतनी यात्रा करने के बाद भी खान साहब को जैसे लोग प्यार से उन्हें बुलाते थे, बनारस और डुमराव बहुत प्रिय हैं और उनके लिए वे संसार से सबसे अत्यधिक अद्भुत नगर हैं। यानी कि विश्व भर में इतनी यात्रा करने के बाद खान साहब को जैसे लोग प्यार से उन्हें बुलाते हैं ना, वैसे ही बनारस और डुमराव भी बहुत प्रिय हैं। वहाँ भी लोग उन्हें ऐसे ही बुलाते हैं और उनके लिए संसार के सबसे अद्भुत यादगार शहर ये दो ही हैं नगर, वो है बनारस और डुमराव। एक बार उनका एक शिष्य चाहता था कि वे अमेरिका में शहनाई के स्कूल के मुख्य बन जाए, यानी कि अमेरिका में एक शहनाई का स्कूल खोलें। और उस स्टूडेंट ने मंदिरों की हूबहू नकल करके बनारस के वातावरण की वहाँ पुनः रचना करने का वचन दिया था। उसने कहा,
आप बस आ जाइए, आपको जैसा वातावरण यहाँ बनारस में मिल रहा है मैं वैसा ही वहाँ पर मौजूद करा दूंगा, वैसा ही वातावरण बना दूंगा। बट Khan Sahib asked him if he would be able to transport river Ganga as well later. He is remembered to have said, that is why whenever I am in a foreign country, I keep yearning to see Hindustan, while in Mumbai I think of only Banaras and the holy Ganga, and while in Banaras I miss the unique Mata of Dumrao, unique Mutt of Dumrao. उसने इतना कहा, उसके बावजूद भी खान साहब ने उससे पूछा, तुमने ये तो कह दिया बेटा कि तुम वहाँ पर वातावरण पूरा बनारस जैसा कर दोगे, पर क्या वह गंगा नदी को भी वहाँ से उठाकर ले जाएगा? उसके बाद उस बात को याद करके उन्होंने कहा, नदी को भी वहाँ से उठा कि यही कारण है कि जब मैं विदेश में होता हूँ तो हिंदुस्तान को देखने की हार्दिक इच्छा रखता हूँ, और जब मुंबई में होता हूँ तो मैं केवल वाराणसी और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ, और जब वाराणसी में होता हूँ तो मैं डुमराव के अद्भुत मट्ठे की कमी अनुभव करता हूँ। मट्ठा बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे, छाछ जो होता है उसके लिए बात करते हैं। पैराग्राफ नंबर 13, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, वन दैट effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the shehnai every morning at द काशी विश्वनाथ टेम्पल। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन भारत की इतनी रिच सांस्कृतिक परंपरा का उत्तम उदाहरण है, बेस्ट एग्जाम्पल है। ऐसा जो सहज भाव से ये स्वीकार करता है, यानी बहुत आसानी से इस बात को मानता है कि उसके जैसा श्रद्धालु मुसलमान भी स्वाभाविक रूप से प्रत्येक प्रभात के समय, प्रत्येक सुबह, प्रत्येक मॉर्निंग में काशी के विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजा सकता है। यानी कि मुस्लिम होकर के भी वो काशी के विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजा सकते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 21 अगस्त 2006 को 90 वर्ष की उम्र में इस संसार को अलविदा कह गए, और आफ्टर अ प्रोलॉन्ग इलनेस, यानी कि उनको उस समय बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी थी, एक बहुत बड़ी बीमारी से लंबे समय तक वो बीमार रहते, तब उसके बाद 21 अगस्त 2006 को वो इस दुनिया को अलविदा कह गए, और उन्हें स्टेट फ्यूनरल यानी कि राजकीय सम्मान दिया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, भारतीय सरकार ने उस दिन को नेशनल मॉर्निंग के नाम से घोषित कर दिया था कि ये वर्ड नेशनल, ये जो डे है वो नेशनल मॉर्निंग डे है। अब ये मॉर्निंग वो मॉर्निंग नहीं है, आप लोग सोच रहे हो कि सुबह। मॉर्निंग मीन्स दुख, MOURNING, नेशनल मॉर्निंग यानी जो मॉर्निंग दुख, ये राष्ट्रीय शोक है। उस दिन उन्होंने राष्ट्रीय शोक घोषित किया था। थैंक यू, हैव अ गुड डे।